औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। चलते अपने लेक्चर की तरफ। बेटा गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो हमने नज़्म हम्द जो है हमारी उसका पहले दो अशार जो हैं शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह हमने कल की थी और आज हम इसी से अगले दो अशार जो हैं शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4 इन दोनों की तशरीह करेंगे। पहले हम देखते हैं शेर नंबर 3। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। इसमें मुश्किल अल्फाज जो मैंने पहले भी आपको करवाए थे। अदा का मायने होता है तरीक़ा या आदत, निराली होता है अनोखी, हिकमत का मायने होता है दानाई, अक्ल या तदबीर। ठीक है। और इसमें जो निराली और खाली ये दोनों क्या हैं, काफ़िया हैं। ठीक है, ये दोनों काफ़िया है, दोनों की आवाज़ एक जैसी है, तो निराली और खाली क्या है, दोनों काफ़िया है। तो अभी हम देखते हैं शेर नंबर 3 की तशरीह किस तरह हमने करनी है। सबसे पहले तो बेटे ये देखें, ये मैंने लिखी हुई है इसकी तशरीह। ठीक है, आपने क्या करना है, इसी तरह आपने अपनी जो कापी है उसके ऊपर तारीख़ लिखनी है, जमात का काम लिखना है, दिन लिखना है, उन्वान हम्द, ज़ील उन्वान तशरीह ब्रैकेट में लिखेंगे शेर नंबर 3 और 4। शेर नंबर 3 लिखेंगे, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। बिल्कुल बराबर दोनों मिसरे लिखेंगे और फिर उसके बाद आप क्या हेडिंग देंगे, हवाला शेर। हवाला शेर में आप लिखेंगे नज़्म का नाम हम्द और शायर का नाम इस्माइल मिर्ठी। फिर लिखेंगे मुश्किल अल्फाज के मायने। इसमें मुश्किल अल्फाज थे अदा, निराली और हिकमत। अदा का मायने है तरीक़ा, निराली है अनोखी और हिकमत है दानाई या अक्ल। ठीक है, इसकी तशरीह पर चलते हैं। इस शेर में शायर इस्माइल मिर्ठी अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करते हुए कहता है कि इस कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह ही है, जिसने इस कायनात में मौजूद हर चीज़ को अलग ही अंदाज में पैदा किया है। उसकी बनाई हर चीज़ अनोखी और मुख्तलिफ है। उसने इस दुनिया में जो कुछ भी पैदा किया है उनमें कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई, बल्कि इसकी बनाई हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत भरी हुई है। ठीक है, आगे है शेर नंबर 4। शेर नंबर 4 है, नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। इसमें दो मुश्किल अल्फाज थे, चटक और फुदक। नज़्म का नाम हम पहले लिखेंगे, यहाँ हवाला शेर की हेडिंग देंगे नज़्म का नाम। नज़्म का नाम है हम्द, वावैन में लिखेंगे और फिर उसके बाद शायर का नाम हम वावैन में लिखेंगे इस्माइल मिर्ठी। ठीक है, वावैन में लिखेंगे जी। शायर का नाम इस्माइल मिर्ठी। मुश्किल अल्फाज के मायने चटक का मायने है खेल रही, फुदक का मायने है उछल कूद। इसकी तशरीह देखें। जी, ये है इसकी तशरीह। इसकी तशरीह देखें। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ही है जिसने इस ज़मीन पर नन्ही मुन्नी कलियां पैदा की हैं, जो खिली हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और एक दिलकश मंज़र पेश करती हैं। और इन कलियों पर नन्हे मुन्ने परिंदे आकर उछलते कूदते हैं। जब इन खिली हुई खूबसूरत कलियों पर आकर बैठते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ये नन्हे मुन्ने सब परिंदे भी अल्लाह ही ने पैदा किए हैं। बेशक इस कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। और ये है हमारे शेर नंबर 4 की तशरीह। बेटे आपका काम भी यही है कि आपने ये जो दोनों अशार हैं शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4, इन दोनों की तशरीह अपनी कापियों पर लिखनी है और इन्हीं दोनों अशार की तशरीह आपने याद भी करनी है।